वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने ये देखा था कि पहले तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज 4th चैप्टर जीवनसन पब्लिकेशन बुक में। और उसमें ऐसा है कि हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बट बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ऐसे नहीं करना है कि हम जैसे अपने 9th-10th क्लास में करते थे कि दो इक्वेशन है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो x की वैल्यू निकल गई, फिर वो वैल्यू पुट कर दो y की वैल्यू निकल गई। वो नहीं, मैट्रिक्स के मेथड से अभी हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। एक मैट्रिक्स का मेथड हमने 12th क्लास में भी सीखा था, जिससे कि हम इनवर्स फाइंड आउट करते थे मैट्रिक्स का। तो अगर हमारे पास कोई लीनियर सिस्टम है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी कि ए हमारा इन्वर्टेबल होना चाहिए, और जब ए इन्वर्टेबल होता था तो हमारा सॉल्यूशन आता था ए इनवर्स बी। ओके, तो ये चीज भी हमने 12th क्लास में सीखी और अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर में भी सीखी, जो हमारी इनिशियल वीडियोस में है। तो अगर आप पहले बार चैनल पर आ रहे हो या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हो ये वाली, तो मैं ये कहूंगी कि आप पहले एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, आपको अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप स्टार्टिंग से जाओ। पहले हमने बेसिक देखा है जो कि हम 12th क्लास में करते थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की और उसका यूज क्या होता है, नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती है, एक्लन फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की। और अभी हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, अब हम रैंक का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ये था। तो लास्ट वाली जो वीडियो थी ना, उसमें हमने ये देखा था कि रैंक की कौन सी कंडीशंस हैं जिससे कि हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो एक रिकैप दे देती हूँ आपको। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने देखा था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, ए ऑगमेंटेड बी और ए मैट्रिक्स, सिर्फ इनकी रैंक पे बात करनी है। ओके, तो अगर इनकी रैंक इक्वल है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ओके, और अगर इक्वल है तो उसके भी आगे दो पार्ट है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स मान लो कि कितने हैं, सपोज n, तो ये चेक करो कि किसके इक्वल आ रहा है। अगर ये इक्वल टू n है तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर ये लेस देन n आया है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था। अब हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल भी किया था जिसमें कि हमने पहले रैंक देखी थी और उस क्वेश्चन में रैंक इक्वल आ गई थी, और इक्वल भी किसके आई थी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। तो हमने निकाला भी था, उसका जो यूनिक सॉल्यूशन आया था वो निकाला था और वेरीफाई भी किया था। ठीक है, तो ये सब हमने पिछली वीडियो में किया है। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक तो हमारा नो सॉल्यूशन आए और आए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो मैंने पहला एग्जांपल लिखा है ये नो सॉल्यूशन का है, इसके बाद हम जो एग्जांपल करेंगे उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये जो चार्ट है ये आपको याद होना चाहिए कि कब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कैसा करेगा और कब नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इस मैट्रिक्स को, इस सिस्टम को हम पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 1 2 1 2 3 -1 -2 4 5 3 और w नहीं है तो यहाँ पर 0w, तो ये हो गया 0। और फिर साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x y z w, एंड दैट इज इक्वल टू 5 2 7। ठीक है, तो ये हमारा x है, सॉरी a है, ये x और ये b। क्लियर। तो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, रैंक पे, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिस्टम, इस सिस्टम को कुछ नाम दे दो, सपोज दिस इज 1, सो सिस्टम 1 विल कंसिस्टेंट मीन्स उसके पास सॉल्यूशन होगा इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो अभी हमें इस पे फोकस करना है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए निकालने हैं। तो ए ऑगमेंटेड बी लिखते हैं, तो यहीं पर कर दें। तो देखो ये इरेज कर देते हैं,
5 2 7 है ना, तो इधर आ जाएगा। सो 5 2 7, दिस इज आवर ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। चलो अब हमें क्या करना है, देखो एक तो इजी मेथड है कि आप रैंक जैसे निकालते हो कि सबसे बड़ा नॉन जीरो माइनर कौन सा आ रहा है, लेकिन उससे भी इजी क्या होता है, इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर नॉन जीरो रोज या कॉलम चेक करनी होती है। तो अगर मैं रो एक्लन फॉर्म निकालूंगी तो नॉन जीरो रोज चेक करेंगे, तो वही करते हैं अभी। तो रो एक्लन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर 1 बनाओ और इसके नीचे 0, तो ये 1 पहले ही दे रखा, अब हमें 1 के नीचे 0 बनाना है। तो ऑपरेशन क्या लगेंगे, R2 minus 2R1 and R3 minus 4R1। ओके, तो ये दो ऑपरेशन लगाते हैं, तो दिस मैट्रिक्स विल बी इक्विवेलेंट टू 1 1 2 1 5, ये 0 हो गया, 3 minus 2 1 minus 1 minus 2 minus 3 minus 2 minus 2 minus 4, 2 minus कितना 10, तो -8। नेक्स्ट इज ये 0 हो गया, 5 में से 4 गए तो 1, 3 माइनस 4 दूनी 8 है ना, हाँ, सो -5, और 0 माइनस दिस तो माइनस का 4 आएगा, एंड देन 7 माइनस 20, तो ये आएगा माइनस के 13। चलो अब वापिस अभी हमें क्या करना है, इसका काम हो गया, अब ये 1 बनाना है, ये 1 बन ही चुका है पहले, इसके नीचे 0 बनाना है। तो इसके लिए अभी हमारा ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 माइनस R2। सो नाउ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्विवेलेंट टू 1 1 2 1 5, और ये भी सेम रहेगी, -8। रुको, कुछ तो गलती की हमने यहाँ पर या यहाँ पर, वेट, तो ये हमारा आएगा -1 और हाँ -1 और माइनस के 4, तो ये -5 आएगा। अब ठीक है, ओके, तो अब देखो यहाँ पर -5, अब जैसे आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 0 0 0, और ये क्या आएगा -13 और प्लस का 8 हो जाएगा, तो 3 4 5 माइनस के 5, ये बचा। ठीक है, ये अब हमारी रो एक्लन फॉर्म बन गई है। बेसिकली आप एक काम और कर सकते हो, इस लास्ट वाली रो को -5 से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप ये ऑपरेशन लगाओगे R3 इज इक्वल टू माइनस का 1/5 R3, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बस हो गई, रो एक्लन फॉर्म बन गई। अब ध्यान से देखो, पहले तो आप ए की रैंक देखो क्या है, ए हमारा ये है, दिस वन इज ए, है ना, तो रैंक ऑफ ए कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 ही है ना, क्योंकि तीसरे वाली रो तो 0 आ गई, तो इसकी रैंक 2 है। बट पूरे की रैंक देखो, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, और ये भी नॉन जीरो रो है ना, सो दैट मीन्स रो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितनी आई, 3। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, सो दिस मीन्स कि हमारा जो सिस्टम है उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ नो सॉल्यूशन, इस सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें कि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। अभी इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये एग्जांपल है जिसमें कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे अपने को। तो सेम ही करेंगे, पहले हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो ये बनेगी हमारी 2 1 1 -1 2 3 3 -1 -2, और ये 0 -5 -7, और यहाँ पर x y z w
दैट इज इक्वल टू 3 4 5. ओके, तो वेरीफाई कर लेते हैं. 2 -1 3, 1 2 -1 -5, 1 3 -2 -7. ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं. ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू 2 1 1 -1 2 3, 3 -1 -2, 0 -5 -7, 3 4 5. ओके, तो वही करना है हमें कि रो एक्लन फॉर्म बनानी है ना. तो एक काम कर सकते हो आप, किसी भी एक रो को इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि ऊपर 1 बनाना होता है ना और उसके नीचे 0 बनाने होते हैं. तो क्यों ना फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर लो पहले. तो अभी हम यही काम करते हैं. सबसे पहले रो 1 इज इंटरचेंज टू रो 2, तो यही कर देते हैं. ये हमारी हो जाएगी 1 2 -1 -5 ऐसे. वेट, 1 2 -1 -5 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, 2 -1 3 0. ओके, दिस वन. नेक्स्ट इज, अब हमें 1 के नीचे 0 बनाना है. तो R2 इज इक्वल टू R2 minus 2R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 minus R1. ओके, तो देखो 1 2 -1 -5 4 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पर 0 -1 -4 तो -5, 3 और प्लस का 2 हो जाएगा तो 5, देन 0 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई माइनस तो 10. नाउ 3 और इसका क्या आएगा -8. हाँ, तो -5. नेक्स्ट इज, इसमें से इसको माइनस करना तो 0 1, ये माइनस का 1 एंड दिस इज -2 और ये 1. ओके, ठीक है. अब हमारा काम क्या है, इसके नीचे तो 0 बन गई. या तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, या फिर एक ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि पूरे में से ना देखो 5 का मल्टीपल ही है, तो आप -5 से डिवाइड ही कर दो, उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, रो 2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 2 -1 -5 4 एंड देन 0, ये 1 हो जाएगा, ये -1, ये -2 और ये 1 और नीचे भी यही है. देखो नीचे भी यही है ना. अब हमें क्या करना है, ये 1 बन गया, इसके नीचे 0 बनाना है. नीचे 0 बनाना, R3 इज इक्वल टू R3 minus R2. सो 1 2 -1 -5 4 0 1 -1 -2 1 0 0 0 0 0. ओके, अब ध्यान से देखो. अब ना ये है हमारी ए मैट्रिक्स, इसकी रैंक कितनी है 2, क्योंकि नॉन जीरो रोज कितनी है 2, तो रैंक ऑफ ए हो गई. अब देखो पूरी मैट्रिक्स को, पूरी मैट्रिक्स में भी नॉन जीरो रोज कितनी है 2, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की भी कितनी आई 2. तो रैंक तो इक्वल आई, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 है ना. तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे 4 है, बट रैंक आ रही है 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो इसका मतलब इसके पास कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं, अभी लिखते हैं. देखो ये पोर्शन रखते हैं. हाँ, तो हाँ, तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी तो आ गई, विच इज इक्वल टू 2, बट दिस इज लेस देन 4 विच इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, सो दिस मीन्स देयरफॉर सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन.
नाउ अब हमें निकालने हैं कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या आएंगे, है ना। जब सॉल्यूशन है तो निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो अभी इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के देखें वापिस से। तो इसकी x से मल्टीप्लाई y से z से w से एंड दिस इज इक्वल टू, तो हमारा जो सिस्टम बना है अभी x प्लस 2y माइनस z माइनस 5w इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज 0x, सो यहाँ पर आएगा 1y माइनस z माइनस 2w इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आई क्योंकि नीचे तो 0 है। तो अब ध्यान से देखो, वेरिएबल 4 है बट इक्वेशन 2 है, तो इसका मतलब आपको लास्ट वाली इक्वेशन में से किन्हीं दो को कुछ मानना पड़ेगा। तो आप या तो y को w को मान सकते हो, या z और w को मान सकते हो, या फिर y और z को मान सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमेशा ही बुक से मैच करने की कोशिश करो। हो सकता है बुक में किन्हीं दूसरों को मान रखा हो और आप किन्हीं दूसरों को मान लो। तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट, हमेशा एक काम कर सकते हो, लास्ट से मानने स्टार्ट करो। तो हमारे जो वेरिएबल्स है ना वो ऐसे हैं x y z w। तो अगर आपके पास 3 इक्वेशन होती तो बस एक ही वेरिएबल मानना पड़ता, बट अभी आपको 2 की जरूरत है। तो आप क्या करो, पहले इसको मानो फिर इसको मानो, ठीक है। तो अभी मैं w और z को मान रही हूँ, तो लेट w को मान लो k1 और z को मान लो k2। तो अगर मैंने k1 और k2 माना तो यहाँ पर जैसे ही हम रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है 1 प्लस z प्लस 2w, देखो ये है। सो दैट मीन्स इज इक्वल टू 1 प्लस k2 प्लस 2k1। या अब जो ये y की वैल्यू आ गई ना हमारी, ये y की वैल्यू इधर पुट करो, z की भी w की भी, x आ जाएगा। तो यहाँ से x हमारा क्या है 4 माइनस 2y प्लस z और प्लस 5w, ये है। तो ये वैल्यू पुट करो 4 माइनस 2 इंटू पूरा y k2 प्लस 2k1 और z की वैल्यू तो हमारी k2 है, तो प्लस k2 और प्लस 5k1। इसको सॉल्व कर लो, 4 माइनस 2 हो गया माइनस 2k2 माइनस 4k1 प्लस k2 प्लस 5k1, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 और ये माइनस 6, नहीं ये नहीं, ये और ये, तो माइनस का k2 हो जाएगा और ये माइनस और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x आया। तो इसका मतलब आपके पास देखो x की वैल्यू आई है 2 माइनस k2 प्लस k1, y है 1 प्लस k2 प्लस 2k1 और z की वैल्यू है k2 और w की वैल्यू है k1। आप कहोगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आया। आप k1 और k2 की कुछ भी वैल्यू रखो, वो सारे इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। आपने सपोज k1 और k2 0 माने, तो मान लो w भी 0 है और z भी 0 है। तो यहाँ से जब आप पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया आपके पास कि x की वैल्यू 2, y की 1, z की 0, इसकी भी 0। एक सॉल्यूशन ये है। कुछ और मान लो आपने किया कि w मतलब मान लो कि ये 1 है और ये 0 है, ऐसे मान लो कुछ भी, तो फिर और दूसरा सॉल्यूशन आएगा। तो देखो w हमने 0 माना, z हमने 1 माना है, तो ये वैल्यू इधर पुट करो y में क्या है कि k2 1 है, तो ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। और x में हमने क्या करना है 2 माइनस दिस, तो ये 1 आया। तो ये सॉल्यूशन आया, देखो 2 1 1 0। इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है k1 और k2 की वैल्यू चेंज करते रहना है, वो पुट कर दो तो वो सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इस तरह से
और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसको इधर पुट करके देखो, सेम आंसर आना चाहिए, इसको भी पुट करके देखो, सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसे आप कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली ये भी पुट करके देखोगे तो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये सारा आपको वेरीफाई करना भी आना चाहिए कि कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर कहीं से भी थोड़ी प्लस माइनस की गलती हुई तो पूरा ही सॉल्यूशन गलत हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। इस तरह से हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हमारे पास नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब नो सॉल्यूशन नहीं होता है, और कैसे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वगैरह में भी वो ट्राई कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। इसे जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम ये देखेंगे कि अगर मान लो बीच में कोई टर्म मिसिंग कर दी, सपोज यहाँ पर 2 की जगह कुछ दे दिया, लैम्डा दे दिया। ओके, और मैं ये कहूँ कि इस सिस्टम के पास है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप लैम्डा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आपका 2 आना चाहिए ना। अभी हमने देखा कि जैसे ही 2 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तब उल्टा होगा कि अब मैं बताऊंगी आपको कि सॉल्यूशन ये है, तो आपको वो पैरामीटर निकाल के दिखाना है जो कि वो पूछ रहा है वहां पर। तो ये वाले क्वेश्चंस अभी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। आप अब तक के लिए क्या कर सकते हो कि सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।